चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है इफ अंडर रूट 86 माइनस का 60 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू में a माइनस का b अंडर रूट के अंदर 2, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर करेक्ट टू द 1 डेसिमल। यानी कि 1 डेसिमल तक आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ये दे रखा है 86 माइनस का 60 और अंडर रूट में 2 दे रखा है। तो अब इसको रूट से पहले बाहर निकालना पड़ेगा, और रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब ये अंडर रूट होगा तो इससे रूट पावर कट जाएगी, यानी a प्लस बी की वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो इसे मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। या तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए किस तरह से, नहीं तो आप सिंपल से एक लॉजिक ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर एक वैल्यू 4 दे रखी है, प्लस का 2 अंडर रूट में आपका 3 दे रखा है। अब देखिए रूट के बाहर ना हमेशा यहाँ पर आपको 2 मिलना चाहिए, ना उससे बड़ा ना उससे छोटा। अगर ऐसा है तो रूट की वैल्यू का आप फैक्टर तोड़िए। मैंने थोड़ा 3 into बना रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मेरा 3 आना चाहिए, और उन दोनों नंबर का सम करने पे मेरे पास 4 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो बड़े वाली वैल्यू को आप पहले रूट में रखेंगे, यहाँ प्लस का निशान है प्लस, माइनस का निशान है माइनस, और इसको आप रूट में 1 लिखेंगे, यानी लास्ट वाली वैल्यू को लिखेंगे। तो यही मेरी रूट से बाहर वैल्यू आएगी। इसी लॉजिक को हम लोग यहाँ ट्राई करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले तो मेरे पास ये 86 दे रखा है, और माइनस का ये मेरे पास में अगर ये 2 छोड़ूंगा तो अंदर मेरा कितना जाएगा 30, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, यानी कि ये मेरे पास में क्या हो जाएगा 1800 बन जाएगा। अब यहाँ मुझे देखिए 86 यानी कि 6 तो मुझे चाहिए, तो लास्ट में यूनिट नंबर, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास में 1800 को मैं लिख सकता हूँ आपका 18 इंटू में 100। मल्टीप्लाई करने पे तो बन रहा है पर प्लस करने पे ही नहीं बना, तो इसका मुझे और फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको आपका 50 इंटू में आपका 2 लिख दूँ तो ये 18 दूनी 36 इंटू में 50 मेरे पास हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे तो ये बनेगा आपका, और प्लस करने पे ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसका मतलब मेरे को लॉजिक मिल गया कि इस रूट से बाहर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपकी पहले 50, माइनस का निशान था तो माइनस का अंडर रूट में 36 आएगा, बराबर में a माइनस का b अंडर रूट में आपका 2 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करके मैं इसको लिख सकता हूँ आपका ये 5 अंडर रूट में मेरे पास में 2 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो a इजकल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस का 6 हो जाएगा, और b इजकल टू क्या हो जाएगा आपका आपका माइनस का आपका 5 हो जाएगा। ये मेरे पास में इसकी वैल्यू है, क्योंकि रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा। ये मेरे पास इन दोनों की वैल्यू होगी। अब इन दोनों की वैल्यू को आप रूट के अंदर रख दीजिए। तो 6 का मैं माइनस 6 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में कितना 36 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में 25 आएगा। तो दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 61 आ जाएगा। ये मेरे पास में अंडर रूट की आ गई। अब रूट से वैल्यू बाहर निकालनी है तो आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कीजिए, आप इसको किस तरह से कीजिए क्वेश्चन को, ये देखिए ये जो 61 है ये किसके परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है। तो या तो मैं 7 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में 49 आएगा, और 8 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास 64 आएगा। तो ये 64 के आसपास है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ आपका 64 माइनस का आपका यहाँ पे लिखूंगा 3, तो ये 61 बनेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर माइनस का 3। अब जब भी इस तरह की वैल्यू बन जाए और इसे निकालना है बाहर, तो क्या करना है, इस वाली वैल्यू को तो आप एज इट इज लिख लीजिए, फिर माइनस का निशान लगाइए, फिर ये जो माइनस किया इस वाली वैल्यू को ऊपर लिखिए, और इस वाली वैल्यू को आप डबल कीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 16। अब इसको डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ देखिए 16 को और मुझे डिवाइड नहीं करना, तो मैंने क्या किया 4 जीरो लगा लिए, ताकि 16 से डिवाइड करने पे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 4 से ये 25 हो जाएगा आपका, 4 से ये 25 हो जाएगा, और 625 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पे, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 25 3 75, और 6 3 18, और 4 जीरो तो 4 जीरो लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट, तो 8.0000, तो ये 0.1875। तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 2 बचेगा आपका, यहाँ 1 बचेगा आपका, यहाँ कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, 0.7 बचेगा, यानी कि 7.8। 2 में मांगा है तो 7.8, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आप इसे फैक्टर्स करके भी तोड़ सकते हैं, मतलब कि लॉन्ग डिवीजन से भी आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरीके को एक बार फिर देख लेते हैं। क्या देखिए आपको अंडर रूट के अंदर 61 दे रखा है, तो इसके नियरेस्ट आपको परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। तो मैंने पहले ढूंढा 7 का स्क्वायर 49 बन रहा है, 8 का स्क्वायर मेरा 64 बन रहा है, तो 64 मेरे पास है, तो 64 माइनस का 3 किया, तो 64 को मैं लिखता हूँ 8 का स्क्वायर माइनस का 3। तो जो आपका 8 आया उसको आप एज इट इज लिख लीजिए, और ये माइनस का निशान लगाइए, ये माइनस का निशान लगाइए, इस 3 को यहाँ उतारिए, इसको डबल करके इसे डिवाइड कर दीजिए, या तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करके माइनस कर लीजिए,
नहीं तो मैंने क्या किया यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई किया है और 10,000 से डिवाइड किया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है कि ये क्या है, 4 25 जाएगा, तो 625 इंटू में 3 करूंगा तो मेरे पास में 1825 आएगा, और इसको उसमें से माइनस करूंगा तो 7.8 मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।